नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए अल्मोड़ा के कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तिवारी ने कहा कि बीजेपी बार बार एक ही झूठ को दोहराकर उसे सच साबित करने की कोशिश कर रही है। विधायक तिवारी ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका था, लेकिन बीजेपी ने परिसीमन के आधार पर इसे दोबारा लगाकर नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला हितों की समर्थक रही है, बशर्ते सब कुछ नियमों के दायरे में हो। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने एक बड़ा और व्यक्तिगत ऐलान करते हुए कहा, यदि 33% महिला आरक्षण लागू होता है और अल्मोड़ा विधानसभा सीट महिला के लिए आरक्षित होती है, तो मेरे परिवार से कोई भी महिला चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। विधायक के इस बयान ने जिले के सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने साफ किया कि उनकी प्रतिबद्धता सिद्धांतों और नियमों के प्रति है, न कि परिवारवाद के प्रति। जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक राग अलाप रही है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया है, हमारी पार्टी ने कभी भी इस महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है और हमेशा इसका समर्थन किया है। और इसका जीता जाता उदाहरण है कि जब 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस ने इस विधेयक को पारित किया, वहां पर राज्यसभा में पूर्ण बहुमत था, लेकिन लोकसभा में विभिन्न घटक दल थे तो उस वजह से पारित नहीं किया था। तब भी हमने पारित किया और उसके साथ साथ राजीव गांधी जी ने जो हमारे लोकल बॉडीज हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और 21 सितंबर 2023 को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये विधेयक को लाए थे तो पूरी विपक्ष की पार्टी ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया और उस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पारित हो गया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों, विपक्ष के लोगों का, लेकिन इसका हम डिलिमिटेशन करेंगे, इसकी हम जनगणना करेंगे, उसके बाद महिला आरक्षण गया, फिर इसको पारित करेंगे। क्यों उस समय इसको तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया? और आज हमारा कहना है कि हम परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो परिसीमन के नाम पे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि जो लोकसभा की 543 सीटें हैं उसी पे ही, उन 543 सीटों पे ही 33% आरक्षण निर्धारित किया जाए, महिलाओं को प्रावधान किया गया जाए। और उसके साथ साथ इस उत्तराखंड में भी जो 70 सीटें हैं उन 70 सीटों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। हम इसका स्वागत करेंगे, इसका पूर्ण समर्थन करेंगे। और मैं तो इतना कह रहा हूं, इतना ही नहीं, मेरा यह कहना है कि अगर उस 70 सीटों में 33 महिला आरक्षण होता है, अगर अल्मोड़े की सीट उसके अंतर्गत आती है, महिला के अंतर्गत आती है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूंगा कि ये अल्मोड़ा उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। और मैं आप सबके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि मेरे परिवार का व्यक्ति कोई भी इसमें दावेदारी नहीं करेगा। जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा उसके लिए मेरी पार्टी काम करेगी, मैं काम करूंगा।